अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हम लोगों के लेसन जो है वो अगेन स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने इंग्लिश का जो है वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, द कैरियू मर्डर केस। उसकी हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई थी। आज हमने उसका बुक वर्क करना है, तो चलते हैं अपने बुक वर्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपना बुक वर्क करेंगे यूनिट नंबर 4 का। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे। आज है 19 मई 2021 और डे है वेडनेसडे। ऊपर क्लास वर्क लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिविटी बी में वर्ड सेंटेंस यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये आपका कॉपी वर्क है, ये आपको कॉपी पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑफ दोज इन द लिस्ट बेलो। अच्छा, इसमें जो है हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। हम लोगों ने इन एक्सप्रेशंस के जो की तरह के जिनके एक्सप्रेशन के जो मीनिंग है, इनके ही मिलते जुलते वर्ड्स जो हैं जिनके सेम मीनिंग हो, वो हम लोगों ने अपने लेसन में से निकालने हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट, गौर व फिक्र या फ़िक्र का दौर। तो इससे जो है वो सिमिलर मीनिंग है वर्ड म्यूजिंग। उसके बाद है ब्रोकन इनटू पीसीस, यानी कि टुकड़ों में टूटना। तो इसका मतलब है स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर्ड जो है वो उसका भी सेम मीनिंग है। उसके बाद है सीरियस, तो इसका है यहाँ पे सेम मीनिंग सोलम, यानी कि संजीदा। अ पर्सनस हाइट, किसी का भी जो है वो इंसान की ऊंचाई। स्टैचर यानी कि कद। अ स्टेट ऑफ ग्रेट कम्फर्ट एंड ऑफन एक्सपेंस, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत आरामदा हो, यानी कि लग्जरी। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड दैट इज़ ग्लोइंग इन द डाइंग फायर, यानी कि एम्बर। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज़ मीन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। यहाँ पास कुछ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं। हाँ, आपने जो है वो इसके मीनिंग्स बताने हैं कि हर प्रोवर्ब का जो है वो क्या मीनिंग है। तो ये आप लोगों ने जो है वो खुद से करनी है एक्टिविटी। आप इसके मीनिंग जो है वो फाइंड करेंगे और उसको अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट यू थिंक ईच प्रोवर्ब गिवन ऑन प्रीवियस पेज means, then look at the clues below to see if your explanation is correct. The clues below are not in the correct order. अच्छा, लास्ट पेज पे जो हम लोगों ने प्रोवर्ब्स देखे हैं जिसके मीनिंग आप लोगों ने जो है वो लिखने थे, यहाँ पे उनके मीनिंग्स जो हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो सेम ऑर्डर में नहीं दिए हुए, डिफरेंट ऑर्डर में दिए हुए हैं। हम लोग जो है इसको मैच करके इसको जो है वो लिख देंगे कि ये किस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है। तो इसके बाद आप इसको अपनी नोटबुक्स पर जो है वो कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास वी शुड डील विथ थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। ये हमारे पास नंबर ई पर जो प्रोवर्ब है उसका मीनिंग है। अपनी जो है वो प्रोवर्ब को देखते हैं नंबर ई पर कौन सी प्रोवर्ब है। नंबर यहाँ पे ई पर है हमारे पास डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका मतलब क्या है, वी शुड डील विथ थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास ईच वन मस्ट बियर द कॉन्सिक्वेंसेस गुड और बैड ऑफ हिज आउन एक्शंस। ये है जो हमारे पास बी है प्रोवर्ब, उसका मीनिंग है वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी रिसीव इवन इफ वी रिसीव लेस दैन व्हाट वी होप्ड फॉर। ये हमारे पास जो प्रोवर्ब एफ है उसका मीनिंग है वन शुड स्पेंड सम टाइम ऑन रिलैक्सेशन एंड नॉट ऑल वंस टाइम ऑन वर्क अलोन। ये प्रोवर्ब जो हमारे पास ए है उसका मीनिंग है डोंट ट्रीट अनइम्पोर्टेंट मैटर्स एज बीइंग टू इम्पोर्टेंट। ये जो हमारे पास डी पर प्रोवर्ब है उसका मीनिंग है इन द लॉन्ग रन बीइंग ऑनेस्ट विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट हैप्पीनेस एट्सेट्रा। ये हमारे पास सी का प्रोवर्ब है। तो इसके जो है वो मीनिंग आप लोगों ने खुद लिखने हैं, अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इसको समझ कर लिखने हैं। ये आपकी होम एक्टिविटी है। आपकी आसानी के लिए आपको जो है ये जो है करेक्ट ऑर्डर में बता दिए गए हैं, लेकिन ये आप खुद करेंगे एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी सी है। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द एडिंग फिक्सेस। आपको पता है कि फिक्सेस किसे कहते हैं। फिक्सेस हम हमेशा जो है वो वर्ड के एंड पर ऐड करते हैं उसका मीनिंग चेंज करने के। लेकिन अगर वर्ड जो है वो वाई पर ख़त्म हो रहा तो उसको हम चेंज करने के लिए हमेशा वाई को कट कर कर आई लगाते हैं और उसके बाद ही हम नेक्स्ट ऐड करते हैं जो भी हमने ऐड करना होता है, ई डी वगैरह। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो
कुछ वर्ड्स दिए हुए हमें, उन्होंने कहा है कि जी इन एडजेक्टिव्स को आपने एडवर्ब में चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, एल वाई। फर्स्ट वाला हमारे पास नेसेसरी, तो आप नेसेसरी में वाई कट कर देंगे तो आएगा आई एल वाई नेसेसरली। नेक्स्ट है नोटी, इस तरह हमारे पास वाई कट कर देंगे, आई एल वाई लिख देंगे तो नोटिली। सेम तरीका है सेटिस्फैक्ट्रीली, वाई कट करके हम लिख देंगे यहाँ पे आई एल वाई। उसके बाद हमारे पास मैरी, इधर भी आई एल वाई आएगा, वाई कट करके मैरीली, एंग्रीली, कोजीली, वॉलंट्रीली, चेरीली, सॉरी चेयरली, ऑर्डिनरीली, हैप्पीली, नॉइजीली, टेम्परली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐड ओ यू एस टू द फॉलोइंग नाउन्स टू मेक एडजेक्टिव। नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ओ यू एस। यहाँ भी हम वाई को कट कर कर आई लिखेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे ओ यू एस। लग्जरी है, ये लग जाएगा लग्जरियस। फ्यूरी फ्यूरियस, मिस्ट्री मिस्ट्रियस, इंजरी इंजरियस, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियस, मेलोडी मेलोडियस, ग्लोरी ग्लोरियस। तो ये हमारा जो है वो बुक वर्क था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हुई। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो एक्टिविटी आपको घर से करने को दी गई है वो एक्टिविटी आपने खुद करनी है, वो लाजमी अपने अपनी नोटबुक्स पर जो है वो राइट डाउन करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।